हेलो दोस्तों, मैं हूँ संजय भाविस्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट गाइड। आज हम एक नया टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे और उसका नाम है हाउ टू रीड 712 एक्सट्रैक्ट और उतारा। उतारा मतलब एक्सट्रैक्ट होता है, मराठी में उसको उतारा बोलते हैं। जो खेती बाड़ी का एक्सट्रैक्ट होता है उसको मराठी में उतारा बोलते हैं। सो उतारा उतारा क्या होता है? तो 712 उतारा इज द एक्सट्रैक्ट and the land record document that comes under the revenue department of महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंडर में आता है। और ये जो है इट इज़ वेरी इसेंशियल इम्पोर्टेंट एंड वाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ योर लैंड। उसको इन शॉर्ट में ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये आपके लैंड का पासपोर्ट है। अगर ये पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो लैंड आपकी नहीं है। सो लेट्स डिस्कस फर्दर मोर ऑन दिस टॉपिक। सो इस 7/12 में क्या क्या होता है? तो हम 7/12 में देखेंगे कि 7/12 में क्या क्या होता है। 7/12 का मैं आपको कुछ सैम्पल दिखाऊंगा वहाँ पे, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, और 7/12 कहाँ से निकाला जा सकता है वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस चीज़ में। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर 7/12 देखते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। तो विलेज का नाम, जिस विलेज में है ये 7/12 लैंड है, जिस विलेज में लैंड है उसका नाम आता है, उसका तालुके का नाम आता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, सर्वे नंबर आता है वहाँ पर सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर। अगर कोई सर्वे नंबर समझ ले कि 76 सर्वे नंबर है, और 76 में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सब डिवीजन आते हैं। तो 76/1 या 76/2 4 इस तरह से आ सकता है, तो वो भी वहाँ पे लिखा होता है। टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसीज वो भी होती है वहाँ पर। लैंड टाइप होती है कि लैंड किस टाइप की है, माने एग्रीकल्चर है या नॉन एग्रीकल्चर है। सबसे पहले लैंड तो सारी जितनी भी हिंदुस्तान में लैंड्स है वो सारी जमीन एग्रीकल्चर लैंड है। अब वो एग्रीकल्चर लैंड जब नॉन एग्रीकल्चर हो जाती है तो वहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर लिखा हुआ आता है। देन जुडिशियल टैक्सेस, अब टैक्सेस ग्राम पंचायत के टैक्सेस कुछ पेंडिंग है या कॉर्पोरेशन के पेंडिंग है तो वहाँ पे वो आते हैं। उसके अलावा जो लैंड का ओनर है उसका नाम आता है। देन खाता नंबर आता है। देन आप अगर खेती बाड़ी किसी को कसने दी उसका नाम आता है। तो जो उस खेती बाड़ी के ज़मीन पे कौन कौन सी तरह के आप क्रॉप ले रहे हो उसके नाम आते हैं। जैसे इन शॉर्ट बताओ तो बनाना हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, राइस हो गया, ज्वारी बाजरा मक्का, अ, ये सब आता है, गेहूँ आता है। तो ये सब उसमें जितने भी क्रॉप्स है उनके नाम वहाँ पे लिखे हुए आते हैं। देन टाइप्स ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, अब लैंड किस तरह की है, किस तरह से कल्टीवेशन होता है वहाँ पर उसका भी टाइप आता है। जैसे खरीफ हो गया, रब्बी हो गया, कोरडवाहू हो गई, या बागायती हो गई, जिरायती हो गई, तो ये सारे टाइप्स हैं। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि ये सब तो हमने देख लिया, पढ़ लिया, लेकिन ये अगर हमको 7/12 चाहिए तो हम कहाँ से निकाल सकते हैं? तो सबसे पुराना वाला जो तरीका है कि आपको आपके लोकल ग्राम पंचायत ऑफिस में जाना पड़ता है। वहाँ पर तलाटी साहब वो बैठे होते हैं, उनको रिक्वेस्ट करनी होती है, एक एप्लीकेशन देना होता है, और कुछ उनकी फ़ीस होती है, कुछ गवर्नमेंट की फ़ीस होती है। वो वहाँ पर उनको उसकी रिसीट मिलेंगी, वो आपको देनी पड़ेंगी, जो गवर्नमेंट की फ़ीस वो चार्ज करते हैं। अब ये सारी प्रोसेस झंझमेला अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2019 में ही डिसाइड किया था कि विल गो ऑनलाइन एंड डिजिटल। जितने भी सारे 7/12 जितने भी लैंड रिकॉर्ड है ये सारे डिजिटल हो जाएंगे, ताकि जो लैंड 7/12 का लैंड का ओनर है उसको 7/12 चाहिए होता है। कभी कभी अर्जेंट चाहिए होता है, कभी कुछ लैंड डील होती है, तो उस केस में डिले हो सकता है, ऑफिसर जगह पे नहीं है, छुट्टी पे चला गया है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन कर दिए हैं। जस्ट नीड टू पे 50 रुपी, 15 रुपीज़ पे करना पड़ता है और आप ले सकते हो। तो अब कहाँ जाना है? तो आपको www.digital712.mahabhumi.gov.in पे जाना है, और वहाँ पर आपके आप को लॉग रजिस्टर्ड कराना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि किस तरह से आपको ये करना है।
ये देखिए, ये हम आ गए यहाँ पर। ये पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वेबसाइट है। यहाँ पर अब अगर हम क्लिक करते डिजिटली साइन 712 8A फेरफार एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, अब 712 भी मिलेगा, उसमें फेरफार किया हुआ है वो भी मिलेगा, और प्रॉपर्टी कार्ड भी आपको यही से मिलेगा। सो दिस इज यू कैन से सिंगल विंडो है ये बाकी इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये पूरा वेबसाइट का किस तरह से है। बट अभी फिलहाल हम 712 पे रिकॉर्ड डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिए 712 का विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पे मेरा लॉगिन ऑलरेडी है। तो अगर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, तो ये विंडो ओपन हो जाती है। और उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लॉगिन किस तरह से किया जाता है। लॉगिन आपने कर लिया, आपका न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ये देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ आना है न्यू रजिस्टर पर। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे आते हो, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। आपका नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, नेशनलिटी, आपका मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन क्या है, ईमेल आईडी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई। देन एड्रेस इन्फॉर्मेशन कि आपका फ्लैट, फ्लोर, बिल्डिंग, लोकेशन, स्ट्रीट, पिन कोड, सिटी कौन सा है। अगर सिटी देखा है पूना सिटी है, डिस्ट्रिक्ट पूना ही आएगा पुणे के लिए, स्टेट महाराष्ट्र है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। और आप यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी आपकी मर्जी के हिसाब से तैयार कर सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए। और चेक अवेलेबिलिटी करना है, उसमें सब कुछ आ जाएगा। अगर वो अवेलेबल है तो अवेलेबल दिखाएगा और आगे आपको लेके जाएगा। ये प्रोसेस मैंने कर ली है। अब हम यहाँ पर आ गए, हमने री लॉगिन कर लिया। यहाँ पर हमने कर लिया, ये हमारा लॉगिन आईडी तैयार हो गया। देन अगेन विल क्लिक हियर, और यहाँ से हम आएंगे, ये आ गया हमारा लॉगिन पेज। यहाँ पर हमने आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो ओटीपी बेस्ड लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक कर लिया, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, सेंड ओटीपी, आपको ओटीपी आएगा, यहाँ पे डाल दीजिए और आगे हम जा सकते हैं। ठीक है। अब इसके आगे क्या है, तो ये यहाँ पर आना पड़ता है। ये हो गया, ये अभी नया विंडो ओपन हो गया। जैसे आप लॉगिन करोगे नया विंडो ओपन हो जाएगा। पे लिखा हुआ है डिजिटल स्वाक्षरी, माने डिजिटली साइन। बाजू में लिखा है डिजिटली साइन 712 एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। डू यू नो, ये आपका यूएल पिन है क्या, यूएल पिन आपके पास है क्या? यस और नो। यस है तो डालिए, यूएल पिन डाल के आपको यहाँ पर वेरीफाई करके तुरंत आ जाएगा। अगर नहीं है तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। जैसे जिला, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि पूना है, पूना तालुका कौन सा, पूना में इतने सारे तालुके पूना में, उसमें से अगर आप देखते हो तो पुणे शहर, पुणे शहर में कौन सा गांव है, तो इतने सारे गांव आ गए। इसमें ऑन डाल दीजिए। अब आपको यहाँ पे सर्वे नंबर होना ज़रूरी है। सर्वे नंबर होगा, फिर आपका गट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे आपने डाला सर्वे नंबर, समझ लीजिए मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 6451। लेटर सी आता है क्या? नहीं, ये है ही नहीं यहाँ पर। लिखा है डिजिटल सिग्नेचर ऑफ दिस 712 इज इन प्रोसेस एट तलाटी लेवल। अभी प्रोसेस में है, तभी नहीं आएगा, जब होगा तो होगा। ठीक है, जैसे ही आएगा यहाँ पर आपको फीस भरना है। अब ये रिचार्ज अकाउंट है, यहाँ पे अकाउंट रिचार्ज करो। रिचार्ज के लिए दी गई विंडो आ जाएंगी रिचार्ज करने के लिए। और रिचार्ज जैसे हो जाएगा, ये आपको फिर से यहाँ पर लेके आएगा। रिचार्ज हो गया, अमाउंट दिखेगी, यहाँ पर डाल दीजिए, ओके कर लीजिए, और आपका 712 आने के लिए, डाउनलोड करने के लिए रेडी हो जाएगा। इस तरह से आपका 712 डाउनलोड करने का प्रोसेस मैंने बताया। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। अब हम कुछ देखेंगे कि कौन कौन से 712 किस तरह से दिखते हैं। अब 712 डाउनलोड जब करोगे आप, तो उस पर क्यूआर कोड भी आता है। तो आजकल सब लेटेस्ट हो गया है, एडवांस हो गया है। कंप्यूटर मार्केट ने काफ़ी एडवांस करके दे दी है आपके लिए। अब मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये सैंपल एक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, गांव नमूना, अधिकार अभिलेख पत्र। सबसे पहली बात तो 712 जो है महाराष्ट्र में मराठी में ही आएगा।
आपको मराठी नहीं आती है तो भी पढ़ना पड़ेगा, समझना ज़रूरी है। ठीक है। अब गांव का नाम आ गया, तालुका कौन सा ये आ गया, जिला कौन सा ये आ गया। जस्ट मैं आपको एक नमूना दिखा रहा हूँ। अभी किसके नाम पे लैंड है, इसका नाम आ गया। देन यहाँ पर खाता क्रमांक आ गया, और किस केस में है, नियंत्रित सत्ता प्रकार ये दिया गया है यहाँ पर। देन इस साइड में जो कॉलम आता है, जहाँ पर 37 तारीख नाव, लागवड योग्य क्षेत्र हेक्टर। अब ये हेक्टर चौरस मीटर में ही आता है, चाहे आपका लैंड 1 एकड़ का हो, 2 एकड़ का हो, 5 एकड़ का हो, आधा एकड़ का हो, 50 एकड़ का हो, वो एकड़ में कभी नहीं लिखते हैं। ये हेक्टर आर चौरस मीटर में ही आएगा, आपको वो कन्वर्जन करना पड़ता है। देन ये सर्वे नंबर आ गया, जो हम लॉगिन के टाइम पे डाल रहे थे, लॉगिन के बाद डाउनलोड करने के लिए, वो सर्वे नंबर यहाँ पर है। अब इसके नीचे क्या आएगा, तो ये सिंचन। अब संपूर्ण वर्ष, माने ये जो है, ये जो लैंड है जिरायत लैंड है, जिसके पास यहाँ पर एक वेल होगा, इसलिए यहाँ पर संपूर्ण वर्ष आ गया। अब आगे लैंड दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे खरीफ देखो, यहाँ पर हंगाम कौन सा, खरीफ। यहाँ पर संपूर्ण वर्ष, माने ये साल भर यहाँ पर क्रॉप ले सकता था, पीक ले सकता था, क्योंकि उसके खेती में पानी की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए खरीफ आ गया, सिर्फ खरीफ में ही ले सकता है वो। हाँ, लेकिन अब ये एने लैंड है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पडीक। खरीप है लेकिन पडीक है, माने ये लागवडीसाठी उपलब्ध नसलेली जमीन, माने ये खेतीबाड़ी के लिए जमीन अवेलेबल नहीं है। कितना है, 2.29। 2.29 देखिए यहाँ पर टोटल लैंड 2.29 थी, जिरायत लैंड थी। अब यही यहाँ पर 2.29 लैंड जो है एने बन गई है, तो ये अभी खेतीबाड़ी के लिए अवेलेबल नहीं है। और ये लैंड जिरायत थी। जिरायत माने क्या, कि यहाँ पर साल भर में जिरायत लैंड माने ये थे। अब इसमें यहाँ पर भी जिरायत दिया गया है, तो यहाँ पे भी साल भर वो खेतीबाड़ी कर सकता था। ये खरीफ खरीफ पीक यहाँ पे ले सकता था वो। देन सिमिलरली इसका भी यही है। सो आपको मैं एक और दिखाता हूँ। ये देखिए, 1 और 7 12 है। लागवड अयोग्य, पोट खराब क्षेत्र। पोट खराब एक वर्ड होता है, जो खेतीबाड़ी की ज़मीन है वहाँ पर समझ लीजिए कि कुछ खड़क आ गया, मुरुम आ गया, तो वहाँ पर कोई क्रॉप नहीं आ सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, खराब, पोट खराब। यानी जहाँ पे कोई क्रॉप आ नहीं सकता है, लागवड अयोग्य, जहाँ पे कोई खेती-बाड़ी हो नहीं सकती। एक पोट खराब भी आता है यहाँ पर। जिरायत बागायत है, लेकिन पोट खराब है। खरीफ पीक दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, भात की खेती होती है, माने राइस होता है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर अगर इस कॉलम में क्या आएगा, कूड़ खंड व इतर अधिकार। अब इसमें क्या होता है कि आपके यहाँ पे कोई फेरफार किया गया है, सबसे लास्ट की जो एंट्री की गई है आपके 7 12 में, अगर कुछ किया गया है, तो फेरफार क्रमांक आएगा ये, यहाँ पे लिखा होता है, जो कि रजिस्ट्री तलाठी के रिकॉर्ड में आता है कि कब किया गया, क्या नंबर है, और डेट के साथ आता है, और क्या फेरफार किया गया वो भी उसमें इंफॉर्मेशन दिखती है। अब कोई प्रलंबित फेरफार है क्या, या कोई हमने एप्लीकेशन दिया गया है, समझ लीजिए ज़मीन किसी ने खरीद ली है और अभी नाम चढ़ाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रलंबित फेरफार होए, ऐसा लिखा आएगा, जब तक ये उस पर नाम नहीं चढ़ेगा। अब ये सिंगल ओनर है यहाँ पर, लेकिन यही लैंड अगर उन्होंने किसी एक्स वाई जेड को बेच दी है, तो एक्स वाई जेड का नाम पहले आएगा, ये साहब का नाम नीचे आएगा, उनके नाम को ब्रैकेट आ जाएगा। जैसे ब्रैकेट आएगा, समझ लीजिए कि ये लैंड उनकी नहीं है। ब्रैकेट में जिसका नाम है वो अभी उसका ओनर नहीं है। भूमापन क्रमांक उपविभाग ये दिया गया है। देन उसके अलावा एक और मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा अंग्रेजी में भी यहाँ पर हमने करके दिखाया है, लिखा हुआ है, जिनको अंग्रेजी पढ़नी है तो भूमापन पद्धति ये दिया गया है। देन भोगवटा भोगवटाधारकाचे नाव, माने ये जिसके नाम पर है उसका नाम आएगा।
म्यूटेशन एंट्रीज नंबर आती है यहाँ पर स्क्वायर मीटर में लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पर मराठी में लिखा है उसका ही हमने ये कर दिया है। बाकी तो ये इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप ये डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी और ये आपको पसंद आया होगा। आप इसको रिपीट करके बार बार देखिए, एक बार में समझ में नहीं आने वाला है। थोड़ा आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा उसको समय बिताना पड़ेगा, बट समझने के लिए काफ़ी ईजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।